गया आम खा के यार, मानना पड़ेगा। बहुत मीठे आम थे। मैं तो थक गई खाते खाते। अभी इतने बचे हैं, इनको भी खा के ही दम लूंगी। फैमिली, अगर आपको भी आम खाना है तो आइए फटाफट। देखिए इतने छिक्कल पड़े हैं, मैंने इतने सफा कर दिए हैं खा खा के, मैदान सफा। अभी एक प्लेट बचे हैं, एकदम से काट के धुल के इत्मीनान से लेके बैठी थी। पता है 3 प्लेट लाई थी काट के, 2 खत्म एकदम से फिनिश, एक बची है। तो आप ये कहने लगो कि बड़ी खद्दड़ है ये वो, वैसे भी घर में तो मैं 0 बटन ही हूँ, जिसको देखो वही डांट के चला जाता है? आप लोग भी डांटोगे, कहोगे कि बताओ कैसी है ये, और हमें आम के लिए नहीं पूछा है। तो आइए सब लोग मिलके खाते हैं आम। मैं बाहर बैठी हूँ, घर के अंदर घुस जाओ ना तो पता है मुझे तो इस बार यही पता नहीं चलता मायके में हूँ कि ससुराल में। जिसको देखो वही लात लगाई है, ये कर ले, वो कर ले। लोग हाथ पैर धुल के पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे तो सब नहा धो के पड़ गए हैं। इसीलिए एकांत में आके बैठी हूँ अकेले में। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी बोलिए। अरे ये पूछ रही हूँ, बुलौआ दिला दिया सब गाना बजाना का? हाँ सबको दिला दिया है बुलाओ, और बोल दिया है कि सब लोग आ जाए। चलो सही है। और ये बोल रही थी बाहर झाड़ू वाड़ू लग गई कि नहीं? ऐसे ही पड़ा है, कल आंधी आई थी तो बड़ा पेड़ वेड़ हिले हैं, तो पत्ते वत्ते धूल मिट्टी पड़ी है, वो सफाई हुई कि नहीं? अरे अभी कहाँ हुई है, अंदर के काम में लगी हुई थी, बस वही करने जा रही हूँ। बस उतना ही बचा है, बाहर का चौकटा अभी धुल के और झाड़ू लगा के साफ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, वो मैं कर लूँगी। और तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना वाना खा लियो सब लोग? हाँ बस खाना ही बचा है, अभी तो मुझे नहाना भी है। अब बाहर साफ करके और मैं नहा लूँ फिर खाना खाऊँ। इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ पहले नहाओ, खाना खाओ, फ्री हो, बहुओं से कह दो सब लोग तैयार हो। अब 4 लोग आएंगे, बैठेंगे, कोई नहा रहा है कोई खा रहा है, अच्छा लगता है क्या? जब अपने घर आए कोई तो सब लोग एक साथ बढ़िया उनके स्वागत के लिए तैयार रहो, ठीक है ना? ये काम धंधा ये डेली का है। ऐसे में फिर लोग बोलने लगते हैं कि अरे बुलौआ दिला देते हैं लोग, बुला लेते हैं, हम कोई पागल है क्या जो उनके घर में जाके बैठ जाएं और वो तो अपने काम में लगी हैं, मस्त हैं। अरे उसको देखो, वो तो बोली ही नहीं, अरे ऐसी जैसी नवाबी दिखा रही थी है, उनके घर क्या गए, वो काम में लगी हुई थी, अपनी मस्ती में मगन थी। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अपने घर आए जो कोई, उसका अच्छे से स्वागत करो और सब लोग उनके स्वागत में अलर्ट रहना। और काम धंधे जो कुछ है वो छोड़ दो मेरे ऊपर। वो बाहर की साफ सफाई करनी है मैं देख लूंगी। जाओ नहा धो के रेडी हो और सब बहुओं को तुरंत बोलो तैयार हुई मिले, और बाद में मैं कुछ किन्ने भिन्ने नहीं सुनूंगी। जी दीदी। और हाँ भाभी, पूनम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो तो सुबह से गोल है, इतनी काम चोर है कि बता नहीं सकते। अरे जब काम का घर है तो काम करना चाहिए, पता नहीं कहाँ लुकी बैठी है, कहीं सो तो नहीं रही अभी? अरे सो नहीं रही है, वो आम काट रही थी, पता नहीं किस लिए काट रही थी, चाहे खाने के लिए काट रही हो, बस हमने आम काटते देखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाने के लिए काट रही होगी। देखो उसने नहाया धोया कि नहीं, जो महारानी बनी भूतनी फिरती रहे, उसको भी बोलो तैयार हो जाए। ठीक है। अब चलो चलते हैं, जो काम पड़ा है जल्दी जल्दी निपटवा देते हैं, नहीं ये लोग तो ऐसे सलोर बलोर करती रहेंगी। जिम्मेदारियां हैं घर की, करनी पड़ेंगी। पता है जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हमारी माँ हमारे ऊपर सारा काम छोड़ के, पूरा कारोबार छोड़ के कहीं कहीं चली जाती थी, मामा के यहाँ कहीं तीर्थ यात्रा करने। हम पूरे घर को संभालते थे। आज भी हमारी वही जिम्मेदारी है। माँ तो है नहीं है, वृंदावन गई हुई है, आज भी हमारी ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। ये मेरी भाभी है, छोटी है मुझसे, अभी इतना वो नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई 4 दिन के लिए आए हैं मेहमान बन के। हम कभी अपने मायके मेहमान बन के नहीं आते, जब भी आते हैं तो अपना घर समझ के। मुझे ना अपने ससुराल से ज़्यादा मायके की टेंशन रहती है। मैं अपना मायका ससुराल बहुत अच्छे से संभालती हूँ। ना मैं मायके में बुरा कह सकता है कोई मुझे, ना ससुराल में। ना ससुराल वाले ये कह सकते हैं कि मायकों को मरती है, ना मायके वाले ये कह सकते हैं कि ससुराल को मरती है। मेरे लिए दोनों घर बराबर है, और दोनों को मुझे इस लेवल पे ला के चलाना पड़ता है कि ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। भाई मेरा भाई है ना, अकेला है, तो मुझे भाई को भी देखना है, वहाँ मेरे बच्चों को भी देखना है, घर देखना है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी आदत है बचपन से। मैं वही 12-12 साल की थी तब से घर का पूरा भार संभाल लेती थी। मम्मी को कभी मेरी चिंता ही नहीं रही है। तो ये बातें तो बाद में हो जाएंगी, एक दिन मैं आप लोगों से इत्मीनान से बैठ के बात करूंगी। अभी मेरे यहाँ गाना बजाना होना है, सोहर होने हैं। देखो आपको तो पता ही है, 2-2 लक्ष्मियाँ आई हैं, और देखिए आज धमाल मचने वाला है, तो बने रहिएगा। और देखिए कि निर्जन के यहाँ कैसा धमाल मच रहा है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, मिठाई खाने जरूर आना पड़ेगा सबको, सबको ही आइएगा, ये आपकी बुआ का हुक्म है, ठीक है ना? सबको मिठाई खाने आना पड़ेगा, लक्ष्मी आई है घर में, मामूली बात थोड़ी ना है।
पूनम, तू इधर बैठी है, इतना आम का छिक्कल का ढेर लगा है। हे भगवान, किसने खाए इतने? बुआ जी कहाँ से आ गई? अरे ये आम की छिक्कल देख के बहा न जाए कहीं। यहाँ आके बैठी, यहाँ भी पकड़ लिया। ये बुआ मुंडी कब जाएगी यहाँ से, जान खाई है मेरी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बुआ जी क्या हुआ? ये पूछ रहे हैं इतने सारे आम किसने खाए हैं? हम ही ने खाए हैं। अब बहुत मीठे थे बुआ जी, आप भी खाइए, मजा आ जाएगा खा के। सच में हम तो खा खा के एकदम से थक गए। पूरे घर में तू ही अकेले है क्या आम खाने के लिए? तेरे वाली आए थे क्या? ये तो गलत बात है ना, और भी तो लोग हैं घर में खाने के लिए। बाद में आ जाते, लेकिन कोई चीज़ घर में आती है तो सबके लिए आती है, सिर्फ एक के लिए नहीं आती है ना। कि तूने पूरे आम साफ कर दिए, देख तो ढेर लगा दिया, घूर बना दिया तूने बाहर। हम आए थे साफ करने, ले पकड़ झाड़ू कर साफ। अब बुआ जी मैं नहा चुकी हूँ, नहाए तो बढ़िया तैयार बैठी हूँ। मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी तो पूरी गंदी हो जाऊंगी। मम्मी से बोल दो ना, वो कर लेंगी। मम्मी और मामा कोई नहीं करेगा, तू लगा झाड़ू। गंदगी भर फैलाने की है क्या? हैं ये पत्ते वत्ते, ये जो कल आंधी आई थी, ये कम थे क्या जो तूने घूर लगा दिया छिकलों का? कितनी नरभच्छी है। और फिर एकदम से खाने की जरूरत थी? कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे थे, आराम आराम से खाता है आदमी। तू इतने आम खाएगी तो तू कहाँ रहेगी है? अगर नुकसान कर गए ना, हगना चालू हो गया ना, तो सोच ले बुआ हूँ तेरी, मैं दवा नहीं कराने दूंगी, समझी ना? थोड़ा सीख ले। बुआ जी आपको 3-4 दिन से देख रही हूँ, जब से आई हैं। जब देखो तब आप तानाशाही दिखाती हैं। तानाशाही अपने ससुराल में दिखाइएगा जाके, ठीक है ना? जितना माइक आपका है उतना मेरा भी है। बुआ जी हैं तो क्या हुआ, दाली दाल थोड़ी ना खाएंगी? जब देखो तब बुआ जी हूँ, बुआ जी हूँ। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है आप? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप यहाँ हुकूमत चलाने आई हैं। ऐसे कोई घर समझता है अपना? जिस दिन मेरे जितना कर लेगी ना, खटिया से उठ नहीं पाएगी, ठीक है ना? मुंह चलाने भर से कुछ नहीं होता। ये हुक्म चलाने आई है। अपनी माँ से बात कर जाके इस बारे में। बकवास कर रही है मुझसे। ये चटक मटक करने से, लवर लवर करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। घर कैसे चलाया जाता है, हैं? कैसे लोगों से मिलजुल के चला जाता है, ऐसे बात की जाती है? तुझे तमीज नहीं है जरा सी? हरे सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? 12 से 15 साल तक बचपना होता है। इसके बाद जब बिटिया की शादी हो जाए ना, तो वैसे ही बचपना खत्म हो जाता है। घर की जिम्मेदारियां होती हैं। तेरी तरह नहीं ऊँट की तरह घूमती रहती है यहाँ से वहाँ, बैलों की तरीके। 2 पैसे की तमीज नहीं है। मुझे बोल रही है दाली दाल खाएंगी? बुआ हूँ मैं, फिर कह रही हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ। बांध के इसी खंबे में ऐसी मार लगाऊंगी ना, 10 दिन तक ही चोट का दर्द नहीं जाएगा, औकात में आ जाएगी 2 मिनट में। ये बात मेरी गांठ में बांध ले, ठीक है? ज़्यादा वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना तेरे माँ बाप का अधिकार है ना तुझमें, उससे कई गुना मुझ में भी है, ठीक है? तो ज़्यादा बकवास मत कर। जैसा कहती हूँ वैसा कर ले, उठा ले झाड़ू और लगा, वरना सोच ले मार के ना पटरा कर दूंगी। अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। सर के बाल सफ़ेद हो गए तो क्या हुआ, अभी तेरे लिए काफ़ी हूँ। हटिए एक तरफ, देखे हैं बहुत आप जैसे। कितनी बदतमीज लड़की है, हैं? घमारे क्या एकदम से? इसको ये भी तमीज नहीं, हम गिर जाते अभी तो। बेटा सारे इंतजाम हो गए, आने वाली होंगी औरतें गाना बजाना के लिए। हाँ आंटी जी, इंतजाम तो सारे हो गए हैं, पर पता नहीं बुआ जी ने कैंसिल कर दिया है। हमें सब पता है क्यों कैंसिल कर दिया है। क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो गया, हम बाहर बैठे आम खा रहे थे, लेके झाड़ू पहुंच गई। बोल रही है गांव भर के आम तो तू ही खा गई। घर में और कोई भी है या नहीं है? हर एक चीज आती है तो सबके लिए आती, सोच समझ के खाया कर। बकवास कर रही दुनिया भर की हैं? हिटलर बुआ बनी घूम रही है, जब देखो तब हिटलर ही। इतनी हम सहने वाले नहीं है किसी के, ठीक है ना? बुआ है तो अपने घर की है, बड़ी आई कहीं की, जब देखो तब नवाबी जो झोंकती रहती हैं। इतना नहीं हम सुनते किसी के, अपने माँ बाप की तो सुनी नहीं है, इनकी कौन सुनेगा? किस खेत की मूली हूँ, बड़ी आई कहीं की, बकवास पे बकवास करती रहती हैं। क्या हो गया पूनम? कौन बकवास कर रहा था? हैं? और कौन करेगा? किसमें इतनी हिम्मत है? वही मुंडी बुआ बूढ़ी जो आके बड़ी मालकिन बनी बैठी है, दिखा रही है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं है, हैं? हम तो सब साले कीड़े मकोड़े हैं, हम तो चूतिया हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है, मानते नहीं है। जब देखो तब बड़ी तानाशाही दिखाती है। बोल दो मम्मी बुआ से हमसे ज्यादा ना ओवर एक्टिंग ना कर। हम इतनी बर्दाश्त नहीं, इतनी तेज गुस्सा आ रही थी कि जो झाड़ू लिए घूम रही थी वही देख खचक के सुमर जाए यहीं पे। तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है? अरे अरे संदन जी ये क्या कर रही हो? अरे बच्चा है, छोड़ दो। अरे ये बच्चा है? अरे बच्चा ही में तो सत्या पीट दी मैंने।
यही तो कहते कहते सबने कि बच्चा है बच्चा है। अरे इसने तो नाक में दम कर लिया है। बताओ, इसको शर्म नहीं आ रही है? जिसके सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं है, ये उनसे बहस कर रही है। इससे बड़ा बदतमीज होगा कोई? तभी तो इसका ससुराल में निभाव नहीं है। अरे बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन इसके जैसी बदतमीज आज तक हमने लड़की नहीं देखी। कितनी मूर्ख है। हम इसको कल के कल ही ससुराल भेजेंगे, मरे जिए कुछ भी हो। नाक में दम कर रखा है। अरे छोड़िए, हो गया। अरे अभी सब मेहमान आने वाले हैं, औरतें आने वाली हैं, गांव की देखेंगी तो क्या कहेंगी। अरे बताइए समधन जी, हैं जिसको हम भगवान की तरह पूछते हैं, हमारी रोजी रोटी अच्छे बुरे सब में वो एक कहते नहीं है कि आपके समधी जी का आदमी भाई को दाएं हाथ बनाता, वो बहन को दाएं हाथ बना के घूम रहे हैं। अरे वो ऐसे घर चलाती है हमारा कि हम ही जानते हैं। हम आए हैं, हमें पता है कि वो हमारे लिए क्या है। ठीक है ना? सास भी नहीं करेगी इतना जितना हमारी नन ने किया है। वो हमारी माँ से भी बढ़ के है। हम माँ को भी इतना प्यार ना करेंगे जितना उनको करेंगे। हमसे पूछे कोई? इसकी हिम्मत देखो। सुन, जितना वो छल बुकल रही है ना तू, और पढ़ी लिखी ये जो अच्छे अच्छे पहन ओढ़ रही है, सब वो बुआ की देन है। समझ गई? नहीं, या तेरे बाप के कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। अगर बुआ का हाथ नहीं होता तो कटोरा लिए घूमती। ये जौन बहुत तंबू चोटी ताने घूम रही है मैडम बनी हैं, मैं के ससुराल में ऐसी कर रही है, सब उन्हीं की देन है। तुम तीनों बहनों की शादी भी उन्हीं ने की है। तेरे भाइयों को उन्हीं ने पढ़ा लिखा कर नौकरी पे लगवाया है। ज्यादा मुंह चलाया तो तेरी जवान काट के हाथ में दे दूंगी। चल चुपचाप गलती मान उनसे। मैं नहीं मानूंगी गलती। मैंने कौन सी गलती की है जो मैं गलती मानूं? हे भगवान, ये दीदी क्या करने वाली है। देखो तो, इनको शर्म ही नाम की चीज नहीं है। जिससे देखो उसी से लड़ाई कर लेती हैं, उसी से उलझ जाती हैं। जारी वारी है क्या? माफी तो तू मांगेगी, सोच ले, वरना तुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। इतना याद रख। तूने आज बहुत बुरा किया है। मुझे कुछ कह लेती तो चल जाता। तू सोच ले, आज तूने बुआ की नहीं अपने पापा की बेइज्जती की है। माफी तो तुझे बेटा मांगनी पड़ेगी। नहीं, आज तुझे इतना मारूंगी, मारते मारते तुझे मार ही डालूंगी। अरे भाई, क्या चिक 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 मचा के रखा है। अरे ढोलक वोलक लाओ, गाना बजाना किए जाए भाई। अब क्या है, सब लोग आने वाली होंगी हैं। लाओ लड्डू वड्डू लाओ, मिठाइयाँ लाओ, ढोलक लाओ, मजीरा लाओ, बजाए जाए, ठुमके लगाए जाए। क्या है, सब लोग लाइन लगा खड़ी हो हैं? पानी वानी भरने जा रही हो क्या? दीदी, हम माफी मांग रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ के पैर छू के। इसने जो भी बोला है इसकी तरफ से, ये बहुत बदतमीज है। इसको शर्म ही नहीं है। इसने आपको ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया। क्या बोल दिया? किसने बोल दिया? ये जो भी आपके साथ की है ना बाहर, मैंने सब पता कर लिया है, सब सुन लिया है। ये बहुत यहाँ पे बोल रही थी। चलो वो सब बात की बातें बाद में निपट लेंगे, ठीक है ना? देख लेंगे, उसमें तुम्हें हाथ जोड़े और पैर छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं भी काफी हूँ। तुम अपने अपने काम पे लगो। ला ढोलक मजीरा, गाना बजाना हो, उसको छोड़ दो, उसको मैं देख लूंगी। अभी इतनी कमजोर नहीं है तेरी दीदी, ठीक है ना? जब तेरे पति को लाइन से ला सकती है तो ये किस खेत की मूली है? इसको तो 2 मिनट में लाइन पे ला दूंगी। और हाँ सुनो, सब सुन लो, इसका पूरा सामान आज सब निपट के, इसका पूरा सामान पैक होके कल ये ससुराल जानी चाहिए। मारे कटे जिए चाहे जैसे रहे, अगर इसके यही लक्षण रहेंगे तो ना मायके में इसका निभाव होगा ना ससुराल में होगा। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। अरे यहाँ से अच्छे तो मेरे ससुराल वाले हैं, इतने से अच्छे से रखते हैं। आप लोगों की कॉल भीलों की जरूरत नहीं है मुझे। एक से बढ़ के एक गमार बैठे हो सबके सब। और बुआ जी सुनिए, आज तक किसी ने मुझे एक थप्पड़ तो छोड़ो, उंगली नहीं उठाई। आपकी वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका बदला तो आपसे जरूर लूंगी। क्यों बहू, तूने पूनम को थप्पड़ मारा? तो क्या करती दीदी बताइए? वो आपसे ऐसे सवाल जवाब कर रही थी, हमें बहुत गंदा लगा। उसकी इतनी हिम्मत हो गई आपसे मुंह लड़ाने की। हमें गुस्सा आई तो मार दिया। ये गलत बात है, ठीक है ना? वो बच्ची नहीं है, शादी हो गई है उसकी। अरे हमारी बात अलग है, हम मुंह से बोलते हैं, डरवाने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना? सुधारने के लिए उसके बोलते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि थप्पड़ मारते, गलत चीज है। बच्चा सयाना हो जाए उसको मुंह से समझाओ। हाथ पैर से नहीं, बच्चे बजिंद हो जाते हैं, फिर वो यही सोचते हैं मारेंगी भर तो क्या करेंगे। ये गलत काम मत करना कभी भी, हमने ये किसी को नहीं सिखाया, ठीक है ना? हाथ पैर मत चलाना कभी भी बच्चों पे। पर बुआ जी वो कल जाना है उनको, जो आप बोल रही हैं तो। किसको कहाँ जाना है? कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब डरवा रहे हैं उसको। ऐसे थोड़ी ना जाएगी, इस घर की बेटी है। इज्जत से आई है तो इज्जत से ही जाएगी, ठीक है ना? गुस्से में बोलते हैं, अब बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम घर से निकाल देंगे। अरे देखो एक बात बताएं, अब वो थोड़ी अकल से पैदा है तो क्या करे?
तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब ऐसे गुस्से में भेज देंगे तो ससुराल वालों के भाव नहीं बढ़ जाएंगे कि अरे यहाँ से गई थी लड़के वहां से भी आ गई। ये सब नहीं। बच्चों को डरवाने के लिए कुछ भी बोलो, लेकिन उनके सामने मत बोलो, ठीक है ना? जो भी बोलना है अकेले में बोलना। और भाभी हाँ, याद रखना दोबारा बच्चों पे हाथ मत चलाना। ठीक है दीदी, गलती हो गई हमसे।